नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो आशीष, आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इसी पावन अवसर पर जिस तरह का अभी मूड माहौल दिख रहा है, अब देखना होगा कि यहाँ पर आज बाजार हमारे क्या ट्रेड करते हैं। बट फेस्टिविटीज़ की जो शुरुआत है हमारे यहाँ पे वापस से अब शुरू हो गई है पितृपक्ष के बाद। तो चलिए यहाँ पर एक बार ग्लोबल सेटअप देख लेते हैं कि किस तरह का वहाँ पर मूड माहौल रहा है। ऊपरी स्तरों से गिरावट हमें अमेरिकी बाजारों से देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ पर इजराइल और हमास के बीच जिस तरह की चिंता और जो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस वजह से थोड़ा सा आपको आप देखिए गिरावट का मूड माहौल या फिर ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईलाइटिंग चीज़ शुक्रवार के सत्र में बनती हुई दिखी, जहां पर ऑलमोस्ट कच्चा तेल 6% तक चढ़ता हुआ नजर आया। जिस तरह से यहाँ पर जो कंसर्न्स है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए अब देखिए $90 के पार होता हुआ दिख रहा है कच्चा तेल। ऑलमोस्ट $91 के पास अब फिर से ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है। एक समय था, पिछले हफ्ते ही हम देख रहे थे कि $85-86 के आसपास कच्चा तेल कारोबार करते हुए दिख रहे थे। तो एक रिलीफ जो है हमें देखने को मिली थी, पर अब वापस से कंसर्न्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बढ़ता हुआ टेंशन दिख रहा है इजराइल और हमास के बीच में। तो चलिए इसी जो संकेत है इसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की आज हमने टीम फॉर्मेशन की है उस पर तो चर्चा करेंगे ही, पर साथ ही एक अच्छी चीज इसमें यह भी है आशीष की एफआईज ने वापस से खरीदारी का एक पहला आंकड़ा तो देखने को मिला है। काफी दिनों के बाद, ये कितने दिनों के बाद हुआ होगा ये? आई थिंक 13 दिन तो मैं काउंट कर ही रहा था। तो लगातार वहां पर गिरावट का ही ट्रेंड बना हुआ था, पर अब एक रिवर्सल इधर देखने को मिला है 317 करोड़ रुपए की खरीदारी का। चलिए, काफी अच्छी बात बताई और ग्लोबल संकेत आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिए। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है और एफआईएस की भी वापसी हुई है, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो मामूली 11 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पर फ्रंट पर देखने को नहीं मिला। लेकिन क्योंकि नतीजों का आगाज हो चुका है, ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे जो नतीजों के आधार पर रिएक्ट करेंगे और खबरों के लिहाज से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हमारे पास। तो इसी के साथ कर लेते हैं शुरुआत। कैश की कैटेगरी का स्टॉक बताता हूं। सबसे पहले खरीदना है आपको बजाज इलेक्ट्रिकल्स, क्योंकि यहाँ पर खबर आ रही है कि इनको जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से सप्लाई के लिए करीब 564 करोड़ का अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर विन के चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको एक बढ़िया इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। खरीदारी करके चलेंगे आप 1095 रुपये के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1065 रुपये का। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए। इसी वजह से इस पर आपको खरीदारी करने की राय आ रही है, आशीष ने दी है। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है जेके पेपर का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। पर खरीदारी आपको इस कैश स्टॉक में लंबी अवधि के लिए कर चलनी है, क्योंकि आगे के लिए जो आउटलुक बन रहा है पूरे के पूरे पेपर स्पेस को लेकर, वो काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट हम देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में पेपर स्टॉक्स ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया है। बट आपको वैल्यूएशन के लिहाज से भी आप देखिए तो थोड़ा सा कंफर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स में। हालांकि आप देखिए काफी अच्छा रनअप इसने ऑलरेडी दिखा दिया है। 125-150 रुपए के लेवल से अब आप देखिए 400 के पास ये पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक साथ अपने पोर्टफोलियो में इसको निवेश कर दीजिए, धीरे धीरे सिक्वेंशली एक इंटरवल्स के साथ, ताकि आपको एक एवरेजिंग का फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखे। उस चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर स्टॉक, इनफैक्ट बाजार की दिग्गज कंपनी यहाँ पर लिस्टेड स्पेस में जेके पेपर खरीदारी कर चलनी है लंबी अवधि के लिए। ऑलमोस्ट 500 रुपए के टारगेट्स हो सकता है कि अगले एक साल में भी टच करता हुआ नजर आए। चलिए, कैश स्पेस की तो बात हो गई है, अब बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ। और डेरिवेटिव्स में पहला कॉल मेरी तरफ से बिकवाली का है और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल पर। एचपीसीएल, चाहे आप कोई भी और दूसरी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी देखेंगे, वहां पर गिरावट का ट्रेंड पिछले 3 से 6 महीनों में आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बट बहरहाल अभी जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, $90 के पार वापस से कच्चा तेल जा चुका है, तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बड़े लेवल पर आपको तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए आज बनता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एचपीसीएल पर भी आपको बिकवाली कर चलनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 महीनों का चार्ट देखेंगे तो जिस तरह के ऊपरी स्तर इसके थे, धीरे धीरे 300 रुपए के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 300 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था अब से 3 महीने पहले। अब आप देखिए लुढ़कते हुए 250 रुपए के आसपास आ चुका है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि एचपीसीएल जो ट्रिगर बना है शुक्रवार के सत्र में कच्चे तेल में 6% तक का उछाल जो आया है, उसकी वजह से गिरावट का ये कैंडिडेट बन रहा है। बिकवाली कर चलिए, 248 रुपए का आज का फ्रेश टारगेट बनेगा। 260 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस लाकर फोकस करके चलना है। फ्यूचर्स के आधार पर खरीदेंगे इप्का लैब, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल्स काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्टॉक नवंबर 2022 के हाई के पार निकलने के लिए तैयार हो रहा है।
शुक्रवार को जो क्लोजिंग भी हमें मिली थी वो काफ़ी अच्छी थी और स्ट्रक्चर भी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया इंडिकेशन दे रहा है, तो खरीदारी करके चलेंगे फिलहाल 970 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 948 रुपये का। तेजी यहाँ पर आपको ग्रेजुअली दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से जो स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है, एक और फार्मा पैक का स्टॉक है जहाँ पर खबरों का भी असर है और स्टॉक ऐसा लग रहा है टेक्निकली देखिए कि चल सकता है। स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे 405 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इस पर फोकस करके चलना है। खबर आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप टारगेट समझ लीजिए कि 14 रुपये तक के जो लक्ष्य है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्लोजिंग है शुक्रवार को इस ऑप्शन की 10 रुपये के करीब की। मैं मान रहा हूँ आराम से आपको दिन के दौरान 5 से 6 रुपये का अप मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 8 रुपये का लगाना है। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दरअसल अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ एक नए लॉन्चेस किए हैं और ये जो लॉन्चेस हुए हैं ये कुछ थोड़े से ना इम्यूनो एक्ट ये ऐसे करके कुछ है, थोड़ा फार्मा टाइप का है लेकिन काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चल सकते हैं। लॉरस लैब कॉल ऑप्शन के माध्यम से करनी है आपको तेज़ी। बिल्कुल आशीष, तो जिस तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ऑफ कोर्स लॉरस लैब एक अच्छा बेट आज बन सकता है। खरीदारी कर चलिए। वैसे भी बाजार जब भी वॉलेटाइल हो तो डिफेंसिव स्पेस पर आपका फोकस बढ़ना ही चाहिए। चलिए बेस्ट ऑप्शन में लॉरस लैब आशीष की तरफ से आ रहा है। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में टाटा मोटर्स, इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीदारी करने की राय है। 665 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 14 रुपये पर उपलब्ध है। 25 रुपये का टारगेट बनाइए। 10 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अब रीजन बता देता हूँ, यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है टाटा टेक्नोलॉजीज उसमें 9.9% हिस्सा बिक्री के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट कर लिया है। और जैसा कि हेडलाइंस में भी हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर एक तो टीपीजी राइस क्लाइमेट वो खरीद रहा है हिस्सा करीबन 9% का और साथ ही 0.9% हिस्सा रतन टाटा इंडाउमेंट फाउंडेशन ये भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो वैल्यूएशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। 16,300 करोड़ के इक्विटी वैल्यूएशन पर ये जो हिस्सेदारी है ये खरीदी जा रही है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स पर आपको खरीदारी करनी है। वैसे भी आप शुक्रवार के सत्र में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% तक की अच्छी खासी तेजी इसने दिखा दी है और इसी वजह से मैंने फ्यूचर्स में ना लेकर इसको ऑप्शन में चुना है। हो सकता है कि इसकी ऑप्शन वैल्यू आज बढ़ती हुई नजर आए। 25 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। इसके कॉल ऑप्शन में 10 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए पहले जो 3 कैटेगरीज है कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस की, ये तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स पर यहाँ पर गिरावट का ही ट्रेंड दिख रहा है और वो है इन्फो एज का काउंटर। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट बिल्डअप पोजीशन नजर आ रही है और क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो आईटी स्पेस है वहाँ पर उनके जो नतीजे आते हुए दिखे थे, आप देखिए क्वार्टर बेसिस पर नेट हेडकाउंट एडिशंस जो है वो नेगेटिव साइड पर आते हुए दिखे हैं। और वैसे भी ये जितनी भी रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि यहाँ पर जो मूड माहौल है आईटी सेक्टर को लेकर वो थोड़ा सा चिंताजनक बनता हुआ नजर आ रहा है। पर आप चार्ट्स पर रिफ्लेक्शन देखिए इन्फो एज का, यहाँ पर किस तरह की गिरावट हुई है। 4700-4600 रुपये के लेवल से गिरते गिरते अब 4140 के आसपास की क्लोजिंग शुक्रवार के सत्र में इसने दी है। तो और फर्दर गिरावट का ये कैंडिडेट बन रहा है मुझे और गिरावट फर्दर नजर आ रही है यहाँ पर। और फ्राइडे के सत्र में भी आप देखिए तो यहाँ पर गिरावट ही थी करीबन 0.3% तक की। तो 4020 रुपये ये आज के लिए आज आपका टारगेट बनेगा। 4180 रुपये रखिए स्टॉप लॉस। यहाँ पर स्टॉप लॉस लाकर फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है वो है कार्ट्रेड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर चार्ट पर विजिबल थी और फिलहाल अगर आप देखें तो बड़ी तेज़ी के बाद भी स्टॉक आपको लगेगा कि अपने ऑल टाइम हाई जहाँ से लिस्ट हुआ था वहाँ से लगातार तेज़ी देखने को मिली थी। और एक क्लासिकल केस है जहाँ पर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल नजर आएगा, यानी पहले लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल रहे थे। अब जिस प्रकार से स्टॉक ने फिर से एक रिबाउंड दिया, लग रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम जहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन स्टॉक में अगर आप देखें तो अपसाइड नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सीधे 740 रुपये चले जाएगा, आपको थोड़ा समय भी देना पड़ेगा। 6% शुक्रवार को चला है, स्टॉक थोड़ा सा ठंडा भी होगा लेकिन ट्रेंड अब काफ़ी इंप्रूव हो गया, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन फिर से बता रहा हूँ एक दिन में नहीं होगा, समय आपको स्टॉक को देना पड़ेगा। 740 रुपये का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए रिस्क एपेटाइट के अनुसार या फिर 660 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर फोकस करके चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं फंडा पिक की ओर। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए स्टॉक चुना है मैंने सोम डिस्टिलरीज का, जहां पर आपको करनी है खरीदारी और फंडा पिक के तौर पर नतीजों का विश्लेषण किया। जहां पर आप देखें वैसे तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हीटअप है, बहुत ज़्यादा चल चुका है, लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ के आंकड़े और मार्केट शेयर के ट्रेंड जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक लग रहा है कि
और यहाँ से चल सकता है। पहले आपको बता देता हूँ कि कंपनी के नतीजे कैसे आए हैं। आय में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले शानदार 65% की बढ़त आपको देखने को मिली है। मुनाफे का आंकड़ा देखिए सीधे 2 करोड़ से बढ़कर हो गया है 5 करोड़, और मार्जिन जो कि पिछले साल करीब 2.4% के आसपास थे, इस बार बढ़कर 8.8% हो गए हैं। बहुत बढ़िया शानदार नतीजे यहाँ पर कंपनी ने पेश किए हैं। और मार्केट शेयर के ट्रेंड्स भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से एमपी के मार्केट में, प्रीवियसली भी इस शो के दौरान मैंने आपको बताया था कि एमपी के मार्केट में कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत है, ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो इसका भी एक फ़ायदा मिलेगा। खरीदारी करके चलें 360 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 340 रुपये का। बिल्कुल आशीष, तो जिस तरह का प्रदर्शन सोम डिस्टिलरीज करती हुई नजर आ रही है, बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है कि डबल डिजिट मार्जिन्स पर भी सोम डिस्टिलरीज आगे ट्रेड करती हुई नजर आए। बहरहाल स्टॉक प्राइस में तो आपको रिफ्लेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है जिस तरह की तेजी बनी है। चलिए फंडा पिक के लिहाज से सोम डिस्टिलरीज आशीष ने रिकमेंड किया है, मेरी तरफ से फंडा पिक में है L&T का काउंटर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। L&T इसलिए खरीदना है क्योंकि एक अपडेट आता हुआ दिख रहा है कि रेलवे का जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है यानी कि ईस्टर्न DFC है, वहाँ पर 100% अब ये बनकर तैयार हो गया है। और आपको याद ही होगा कि 2018 में 2020 में इसके कुछ पार्ट्स के लिए लगातार L&T को बड़े रूप में ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। तो जब एग्जीक्यूशन हो गया है तो आगे चलकर इसकी अर्निंग्स जो है उसमें भी ये रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी आप देखिए लगातार हम ये स्टॉक आपको रिकमेंड करते आ रहे हैं। भारत की जो इंफ्रा स्टोरी है उस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो धीरे धीरे इसने जो है अपनी बढ़त बनाई है लगातार, और 2900 रुपए के लेवल्स पर काफी दिनों तक ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। पर उसके बाद आप देखिए वहां से भी ब्रेकआउट हो गया और 3100 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए ही अगर आप केवल अपना टारगेट सेट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि और तेजी बने। 3200 रुपए के टारगेट ये आज अचीव करता हुआ दिख सकता है। इस खबर के लिहाज से पॉजिटिव खबर है इनके लिए। 3060 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो अपनी नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है वर्ल्ड कप स्टॉक, और वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से मेरी तरफ से आज के लिए स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर FMCG स्पेस का ये काउंटर है और धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी खासी एक्यूमुलेशन आपको 820-825 रुपए के लेवल से होती हुई नजर आई है। टाटा ग्रुप है तो फंडामेंटली भी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है, और यहाँ पर FMCG स्पेस है तो डिफेंसिव स्पेस का काउंटर है, और लंबी अवधि के लिए आप इसको अगर होल्ड अप करके चलेंगे तो अच्छे खासे गेन्स के लिए भी ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट डबल डिजिट, इनफैक्ट 4 डिजिट्स जो है ये काफी जल्द अचीव कर सकता है। पर मेरा जो कंजर्वेटिव टारगेट है अगले एक साल में 1100 रुपए का है, तो इस वजह से वर्ल्ड कप स्टॉक टाटा कंज्यूमर है। और स्टॉक पे अगर आप देखें तो शुक्रवार को काफी चला भी था। टेक्निकल्स बड़े शानदार है, खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है असेलिया सोल्यूशन, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप वीकली चार्ट को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको बड़ा शानदार सा जो है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, लंबी एक तरफा तेजी आई। अभी भी चार्ट्स पर अगर आप देखें तो आपको अक्यूमुलेशन बड़ी आसानी से विजिबल है, और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं बड़ी अपसाइड की एक्सपेक्टेशंस है। समय आप दीजिए 12 से 18 महीने का, तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 2360 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं निवेश की, तो निवेश के लिहाज से समझ में आ रहा है स्टॉक टाटा एलेक्सा, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टेक्निकल्स काफ़ी अच्छे हैं और IT स्टॉक्स में गिरावट में खरीदारी का मौका भी यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो 12 महीने का समय दीजिए, 8600 के पार जाएगा टाटा एलेक्सा, जो कि निवेश के लिहाज से स्टॉक है मेरा, वहाँ पर आपको रखना है फोकस। तो चलिए टाटा एलेक्साई यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। निवेश के लिहाज से काफी अच्छे रिटर्न्स आगे चलकर भी ये देता हुआ दिख सकता है। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है टोरेंट फार्मा का काउंटर, जहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर जो अवधि होगी वो करीबन 6 महीनों की होगी, और गोल्डमैन सैक्स आप देखिए यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट्स भी इन्होंने बढ़ा दिए। 2280 रुपए के अब ये लक्ष्य देते हुए दिख रहे हैं। मेरा तो अगले 6 महीनों में 2100 रुपए का ही टारगेट है। आप देखिए 31% के आसपास की इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन रह रही है, और लगातार जून 2022 से FIs भी यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, और 13% के पार अब इनकी जो हिस्सेदारी है ये होती हुई नजर आ रही है। डिफेंसिव स्पेस का काउंटर है, FMCG, फार्मा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप खरीदारी कर चलेंगे तो हो सकता है कि आपको और अच्छी तेजी भी बनती हुई नजर आए, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो अगली 6 महीनों के लिए 2100 रुपए के टारगेट के हिसाब से टोरेंट फार्मा में कर चलनी है खरीदारी।
अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से। मेरी तरफ से है HDFC लाइफ का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, डबल अपग्रेड किया है CLSA ने, माफ कीजिएगा, और यहाँ पर टारगेट जो है 660 रुपये से बढ़ाकर 725 रुपये के अब ये देते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए जो टारगेट होगा वो 640 रुपये का होगा, 616 रुपये रखना है स्टॉप लॉस। खबरों के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है NBCC, जहां पर अगर आप देखें तो विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी से कंपनी को मिला है 80 करोड़ का ऑर्डर और स्टॉक का चार्ट बहुत 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 बढ़िया है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 66-69 रुपीज़ तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 62 रुपये का। तो चलिए खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स हैं वो तो हमने जान लिए। तो हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मैंने चुना है कॉन्कोर। यहाँ पर खबरों के आधार पर इस स्टॉक को चुना है, खरीदारी करके चलना चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो रेलवे का ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो 100% बन के तैयार हो गया और इसी के चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। 740 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 700 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में डालमिया भारत, जहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे हल्के से अनुमान से कमजोर लगेंगे लेकिन पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ जरूर यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जो आय है ये पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ी और कामकाजी मुनाफे में 55% की ग्रोथ आपको देखने को मिली। तो इसी के चलते खरीदारी करेंगे 2340 रुपये के लक्ष्य और 2285 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए डालमिया भारत है, यहाँ पर इसके नतीजों के बाद कर चलिए खरीदारी, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से दोनों के दोनों बिकवाली के कॉल है और दोनों का एक फंडामेंटल फैक्टर है कच्चा तेल। आप देखिए $90 के पार अब जाता हुआ दिख रहा है कच्चा तेल, तो वो एक बड़ा कंसर्न काफ़ी सारी एविएशन कंपनियों के लिए बन सकता है। और लिस्टेड स्पेस में जो बाजार का मार्केट लीडर है इंटरग्लोब एविएशन, वैसे भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है और हो सकता है कि आज यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 2538 रुपए के टारगेट के लिए 2650 रुपए हाई साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है बर्जर पेंट्स पर, यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय। इनफैक्ट पेंट स्पेस में वन ऑफ द हाईएस्ट बीटा काउंटर यानी कि जो सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी शो करता है वो है बर्जर पेंट्स का काउंटर, और यहाँ पर भी कच्चे तेल में जो तेजी हुई है वो ऑफ कोर्स पेंट स्पेस के लिए भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है और इसी वजह से बिकवाली करने की राय यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ। 550 रुपए के टारगेट रखेंगे तो हो सकता है कि अचीव होते हुए नजर आए। 575 रुपए का हाई साइड पर रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से आप देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में बजाज इलेक्ट्रिकल्स 1095 रुपए के टारगेट के लिए करेंगे खरीदारी। फ्यूचर्स के हिसाब से खरीदेंगे इप्का लैब्स, और ऑप्शंस में खरीदना है लॉरस लैब का 405 रुपए का कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज, फंडामेंटली नतीजे बहुत दमदार हैं सोम डिस्टिलरीज के। वर्ल्ड कप पिक है मेरी तरफ से अस्ट्रेलिया सोल्यूशन। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे टाटा एलेक्साई। खबरों का असर देखने को मिलेगा NBCC में, कॉन्कोर में आएगी तेजी और डालमिया भारत गिरावट पर करें खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फ्यूचर्स के ट्रेड इप्का लैब, जहां पर आप खरीदारी करके चलेंगे 970 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए कैश स्पेस से जेके पेपर लंबी अवधि के लिए खरीद कर चलिए, पेपर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। पर दूसरी तरफ कच्चे तेल में जिस तरह का उबाल आया है उस वजह से HPCL यहाँ पर बिकवाली करने की राय है और तमाम OMCs आज हो सकता है नेगेटिव ट्रेड करती हुई भी दिखे। टाटा मोटर्स का इसका भी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, शुक्रवार के सत्र में भी अच्छी तेजी हुई थी। टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर भी जो खबर आ रही है वो भी इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। पर दूसरी तरफ इन्फो एज का काउंटर लगातार वीकनेस दिखा रहा है तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। फंडा पिक के लिहाज से L&T अच्छा लग रहा है और वर्ल्ड कप स्टॉक में डिफेंसिव स्पेस से FMCG काउंटर टाटा कंज्यूमर पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। 6 महीनों के लिए टोरेंट फार्मा में भी निवेश करेंगे तो 2100 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। खबरों के लिहाज से HDFC लाइफ फोकस में है नतीजों के बाद। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में इंटरग्लोब और बर्जर पेंट्स कच्चे तेल में जो तेजी हुई है उस वजह से गिरावट यहाँ पर दोनों काउंटर्स में देखने को मिल सकती है। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। लंबी अवधि के लिए FMCG काउंटर में निवेश करके चलिए, टाटा की पेरेंटेज भी है, अगले 1 साल में 1100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। तो रिकैप भी हमने देख लिया। अभी फिलहाल एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डाल लेते कि डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स और गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर से कैसे आपको इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी तो कुशल शो की शुरुआत से लेकर अब तक कुछ खास इंडिकेशन आपको दे नहीं रहा। अभी भी आप देखें मामूली 5-5.5 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स ये आपको ज़रूर हरे निशान में नजर आएंगे। फिलहाल आप देखें तो थोड़ी बहुत बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में है ढेर सारा एक्शन और भारतीय बाजारों में भी खबरों और नतीजों का इम्पैक्ट है। कैसे रहेंगे आज के मार्केट, जानने के लिए चलते हैं सीधे दीपांशु भंडारी के पास। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल नए हफ्ते की शुरुआत है, हमारे लिए तो ऑफकोर्स शुभ अवसर है, नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है, बट थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स
इस समय आपको चिंता दे रहे हैं। क्या इजराइल हमास का युद्ध एक्चुअल फुल ब्लोन वॉर हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बाजार पर क्या होगा, या फिर ये कुछ ज्यादा ही बड़ी चिंता बन रही है और बाजार अपनी राह पर चलेंगे। दोनों विषय पर करेंगे चर्चा, नतीजों का भी करेंगे विश्लेषण और आगे की भी करेंगे बातचीत।